दिल को तस्कीन हुई। हालांकि देखा जाए तो एक एग्रेसिव सीन था जहाँ ये फारिया के मुंह में जहर ठूस रहा है। वो क्या सीन था? मैंने कहा लेकिन इतना ठंड पड़ा, ये कलेजे में ठंड नहीं पड़ जाती उसको मार के, कि मतलब ये भी नहीं कि हाथ वाथ उठाया, सीधा जहर डायरेक्ट, मतलब एंड द वे इट वाज शॉट। मतलब वाकई अगर कोई किसी तरह करेगा ना जिसने उसकी ज़िंदगी ख़राब की हो तो ऐसे ही मारेगा। और उसका खौफ और उसकी मतलब अब और उसको बंद करके चला गया और खौफनाक। अब पता नहीं, हमें इस वक्त सस्पेंस ये सब ढूंढ रहे हैं फारिया कहाँ गई, जिंदा है नहीं, वी डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि वो केपेबल है मारने के लिए। एक तो ये रिवेंज बड़ी खुशी हुई, दूसरी तस्कीन मिली जब आयरा ने खावर को थप्पड़ मारा थप्पड़ मारा। मैं तो देख ली म्यूट हो जाऊंगी, डोंट वरी, वो आपका टीवी नहीं ख़राब, मेरा गला ख़राब है। तो हाँ, रिमोट को ना छेड़ा छाड़ी करें। तो वो उसको जो मारा है ना अपने, और वो भी सबके सामने, एक्सीलेंट। और वो अच्छा, वो नॉट एक्सपेक्टिंग है इतनी जल्दी आके नहीं है ना, वो फौरन मतलब फौरन एक्शन रिएक्शन फौरन, जो आप सोच रहे हैं उससे आगे डायरेक्टर की स्पीड जा रही है, बड़ा ज़बरदस्त। और उसकी अम्मी को भी सुनाया ना, सुन चले गए यहाँ से। अच्छा, बाप सुनता नहीं किसी की कभी भी, वो उसका कांस्टेंट है। तो खैर वो बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ मुझे लगी थोड़ी, दो चीज़ें मुझे हल्की लगी इन एपिसोड्स। एक तो वो जो बच्ची होश में आई है खुदकुशी के बाद, वो बहुत फ्रेश हो गई है, बहुत ज़्यादा। मुझे सेहतमंद और चुस्त क्या कहते हैं उसको, चुस्तो तवाना क्या, कौन सी अब हमदर्द की साफ़ी पे हैं हैं ये, आप मुझे बताएं कौन सी दवाई पी रही हैं खून साफ़ करने वाली? इतनी जल्दी खून साफ़ हो गया, जहर भी निकल गया, पहले से ज़्यादा प्यारी होगी। और एनर्जी और जो उसकी गोल्स उसने सेट किए हैं ना मैडम ने, मतलब मैं तो अब ये करूँगी, अब तो नहीं, मैं माफ़ी तो नहीं मांग सकती, लेकिन मैं इधर जा रही हूँ, बहुत उसमें एनर्जी आ गई। वो जहर था मेरे ख्याल जो आपको मेरा ख्याल है जान देता है ज़्यादा, और आपको तेज़ कर देगा। B12 तो नहीं बेटा खा ली थी तुमने, हैं? तो उसका मुझे इतना चुस्त होना इतना सेहतमंद, इतनी जल्दी, और इतनी बातें आपको लगता है ग्रेजुअली उसको बीमारी से बाहर आना चाहिए था, वो इतनी तकलीफ से गुजरी थी। शॉक में भी होती, शी इज टॉकिंग टू मच, आई थिंक उसको लाइंस बहुत ज़्यादा दे दी उसका स्क्रिप्ट में थी ना वो ज़्यादा थी, इतना बोलना की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपना काम कर दिया पहले सीन में। उसके बाद जो 2 सीन्स आए ना, वो चलो थोड़ा सा ये भी अच्छा था, मैं वही हूँ जो तुम्हें देखती थी तो मुझे नहीं देखते थे, चलो वो भी क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा इसको कमज़ोर और शॉक्ड और शर्मिंदगी लगनी चाहिए। तीसरे में तो वो लग रहा है बस अभी यहाँ से बैग पकड़ के दुबई गई, मरभा हुआ होगा एयरपोर्ट पे, दुबई में गोल्डन वीज़ा इसका वेट कर रहा है, और शायद कोई रिश्ता भी, बिजनेस भी। मैं कल कामयार ने इसको शुरू करा दिया होगा, लैशेस का सुना है, लैश बार खोल के दिया इसको, लैश बार, कुछ और बार नहीं, तो हालांकि वो भी हो सकता है। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। और मैं ख्याल जितना वो अब उसके लिए, लड़की के लिए कर रहा है, मुझे ज़्यादा शक हो नहीं, आयरा को अब नहीं बुरा लग रहा कि जब वो आ रही है उसके वहाँ से निकल रहा है, ये वो, शी ट्रस्ट हिम। आई थिंक अब तो चीज़ ही और होगी ना, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि वो कामयार का कैरेक्टर खुद कितना अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, हाँ, बहुत ही प्यारा इंसान है, वो तो हम सब जानते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड चीज़ जो मुझे ऑफ लगी वो था कि जब एक सीन बिल्ड हुआ है, फारिया को जहर देने के बाद कामयार आया खाबर के पास, और उसको मम्मी कहाँ थी जब उसको उठाने आया है, मम्मी सो रही थी, मम्मी पार्टी पे गई थी, पता नहीं, मम्मी नहीं थी वहाँ, इसको उठाने आया है, बड़ा ज़बरदस्त बिल्डअप हुआ। और उसके बाद आयरा के घर ले गया और उसको सिर्फ बगैर टाई वाई किए उसको बूट में बिठाया हुआ था, वो आगे से निकल गया। वो मुझे अंडर लगा सीन, नहीं उसके हाथ पैर बंद होते, मुंह बंधा हुआ होता, वो डिग्गी खोलता और ऐसे बंद होता, और वो उसको बंद करता था और वो कहता निकालो इसको, व्हाटएवर। वहाँ ड्रामा नहीं था, वहाँ सिर्फ ड्रामा क्रिएट हो सकता था, मतलब वो तो किसी भी गाड़ी से निकल सकता था। तो इतना आपने, और उसने बोला है कि तुम्हें नहीं पता बेटा अब तेरे साथ होगा क्या, अब जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। क्या किया, सैर पे ले गया उसको, ड्राइव, आइसक्रीम खिला दी। वो मेरे लिए थोड़ा सा पुट ऑफ था। बट 2 गाने जो इसमें आए, बिलाल अली के और मारिया ओनेरा के, अब जीना नहीं, बहुत ज़बरदस्त। अब एनीथिंग जो कनेक्ट होती है ना इस ड्रामे के साथ, वो भी हिट हो जाती है। तो ये ड्रामा इस बच्चे ने गाना गाया था जो अब इस ड्रामे में आया, तो इट्स बिकम ए हिट। नाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट ही बिलाल, और ये कश्मीर बैंड के हैं, दिस इज फ्रॉम द मूवी, सिंगर नहीं, ये वाला मूवी वाला अगला था। कौन सा? ये वो था मैं टूट गई। अच्छा, ये भी एक नई चीज़ ये कौन सा वाला था? जो पहले हमने नहीं देखा, कि लव गुरु का गाना मैं टूट गई। व्हाट इज द वन यू आर टॉकिंग अबाउट? दैट्स द फर्स्ट सॉन्ग, जीना नहीं, अब जीना नहीं जो है, तो कश्मीर बैंड ने गाया। तो दे आर वेरी हैप्पी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार आप ड्रामे में किसी को ना और भी स्टार बना दो, बहुत अच्छी बात है। वो वेरी गुड सिंगर्स, तो दे गॉट रिकग्निशन हियर। मैं टूट गई लव गुरु का गाना है, और आप कितना स्ट्रेंज है कि किसी मूवी का गाना और बिल्कुल सही जगह पे
आपने इसको यहाँ डाल दिया, नाउ व्हाट हैपेंस, इधर से ट्विस्ट आता है। मुझे नहीं पता था ये गाना किस फिल्म का है, मैं गई शाज़ैम पे, वी ऑल डू दैट कि जी कहाँ का गाना है, कौन सा गाना है, उसको फाइंड आउट किया। वहाँ कमेंट्स में आ रहा है मेरी ज़िंदगी है तू देख के इधर आई हो, कमेंट्स में। एक दिन में ये गाना, ये एपिसोड प्ले हुआ, ये गाना चला, शाज़ैम पागल हो गया। वाह, तो जिन्होंने हाँ, लव गुरु गाना की is वजह good. से गाना नहीं सुना होगा, हाँ। उन्होंने इस ड्रामे की वजह से गाना सुन लिया। हाँ। तो लाखों लोग ये गाना सुन के शाज़ैम पे गए, शाज़ैम पागल हो गया। और वहाँ कमेंट सारे पढ़ना ज़रा, मेरी ज़िंदगी है तू देख के आया हूँ, मेरी ज़िंदगी है तो तुम भाई कौन कौन आया हमें हमने उसको टेक ओवर कर लिया। कैन यू इमेजिन कि एक हिट सीरियल से और क्या क्या चीज़ हिट हो सकती है, क्या क्या चीज़ इफेक्ट हो सकती है। तो ये गाना मैं टूट गई इतनी फिल्म से नहीं पॉपुलर हुआ जितना इस ड्रामे की वजह से पॉपुलर हुआ है। और या उसको सेकंड ऐसी लाइफ मिली है कि जिन लोगों ने नहीं सुना था मेरी तरह, एंड इट्स नाउ मोर फेमस एंड इंटरनेशनली अब बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है। इमोजी, उसके बाद राइटिंग और डायरेक्शन की बात तो- करेंगे। थम्स अप मरीना जी, क्योंकि ये तो अर्जुमन तो नहीं बात कर सकेंगे। Oh, this is that Yes, one. हाँ. और इसका बोल मैं दिया। यहाँ पर इजहार ख्याल करूँगा। ब्लर कर देंगे बट इट्स वेरी डेंजरस रिस्क। अच्छा, उसके बाद जब लेके जाते हैं फिर कमरा बंद करते हैं, बड़ा दिल ऐसे ऐसे हो रहा होता है सीन देख के। उसके बाद जब दरवाज़ा फारिया ने बंद किया, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है डू नॉट एंटर। हाँ. ये क्या था? पक्का काम किया था ना कि अंदर ना चाहे वापस, अभी कुछ अरसे के लिए प्राइवेसी चाहिए उनको, वीडियो बना रहे हैं वो अंदर। उसके बाद क्या था? पीपल एट वर्क, People not at work, cross. do not Do not cross. exactly, No vacancy. do not enter। हैं डू नॉट एंटर, मतलब ये क्या था? इस स्टिकर ने एकदम ना, मैं ऐसे देख रही थी मैं हंस पड़ी। मैंने ऐदी की ज़रूरत सी डू नॉट एंटर, कि वो लड़की मतलब कोई ये नॉर्मल कमरा इस काम के लिए यूज़ होता था कि उसने लगा के रेड लाइट भी लगा देती कि जब रेड लाइट ऑन हो प्लीज़ डू नॉट एंटर। क्या था ये स्टिकर, क्या था ये? कैसे डायरेक्टर ने मिस कर दिया डू नॉट? इट वाज फनी। नहीं, तो वो तो director ने खुद एस्टैब्लिश किया लगाया है, उन्होंने खुद होगा। लगाया है। किसके घर पे किसने लिखा लगाया? होता है? घर में वो है, वो खबर वो आए हैं तो और किसने आना है? किसके घर में लगा होता है डू नॉट एंटर? वो जो आई मीन इफ video- इट्स अ यंग गाय और इफ इट्स अ यंग, नॉर्मली वो करते हैं ना, हाँ। टीनेजर्स एंड ऑल करते हैं ना, बिकॉज़ किसके घर में दरवाजे के बाहर लिखा होता है डू नॉट भाई एंटर? वो इतनी नहीं, बड़ी नहीं, लड़की टीनेज- हाँ, वो तो गेस्ट नहीं। हाउस में लेके आए ना, गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस में भी कहाँ ऐसे, बट इट वाज अ फनी स्टिकर, व्हाई वुड यू पुट दैट डू नॉट एंटर? अंडरस्टूड बात है कि we are नो नो, not बट देयर वर going to- अदर डोर्स, उस पे तो नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं सिर्फ था। एक ही दरवाजा। बड़ा फनी लगा क्योंकि इतना बात है कि बहुत सीरियस इंटेंस मोमेंट था। दरवाज़ा बंद हुआ और साथ में स्टिकर देख के मैं हंस पड़ी। तो ये बात है। Okay. ये नहीं, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, यहाँ डायरेक्टर को ही हटा देना चाहिए था। ये ऑब्वियस बात थी कि डू नॉट एंटर टिल ज्यादा बता दी। दे कम आउट यू नो देमसेल्व्स नेवर। ये पता है उस लड़की ने फारिया के लगाया होगा कि बहन तू ना अंदर आ जाए। ये बात लॉक भी हो सकता है, लॉक नहीं था उसमें, चटखनी पता नहीं क्या स्टिकर देख के खुद ही समझ जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है जो मुझे लाइंस है ना, अच्छा हाँ नहीं खैर ये हुआ पहला सीन कमाल। उसके बाद आयरा का रोना हॉस्पिटल में बैठ के, टू गुड, बहुत बहुत खूबसूरत था। फिर घर का सीन, आई लाइक दैट ऑल्सो, जहाँ मैं ऑफ, मुझे वो जहर वाला सीन बहुत अच्छा शूट हुआ है। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, अब इस सारी रियलाइजेशन के बाद जो आपके लिए तकलीफ दे बात यह है कि काम्या डजंट वांट आयरा एनीमोर, और वो कह रहा है कि बस नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए शादी, मुझे अब सोचना भी नहीं इसके बारे में, जहर लगती हो तुम, जिस तरह उसको कह के गया ना वो बड़ा पेनफुल था। जहर लगती हो तुम, नफ़रत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। अगर मकसद ये कि हमें बताया जाए कितनी तकलीफ़ है कि तकलीफ़ नफ़रत में बदल गई है, तो वो फ़ील हुआ, वाकई वो फ़ील हुआ मुझे। आई कैन फील कामरान, आई कैन नॉट फील आयरा एंड हर फैमिली। वो मुझे वो नहीं हिट कर रहा कि उसके जहन में क्या गुजरा। हाँ, जब वो रोई है ना हॉस्पिटल में, मैं वहाँ, शी हैड मी यार, बस आई वॉज फीलिंग फॉर यू, दर्द है। उसके बाद मुझे लगी आयरा कैजुअल होगी बहुत, जिस तरह सबसे बात कर रही है, बहन से, फ्रेंड से, अबाउट द एंटायर सिचुएशन, जैसे एक नॉर्मल बात है कि यार वो नहीं कह रहा ना, मुझे नफरत कर रहा है, मैं क्या करूँ, ही डजंट वांट टॉक टू मी, ब्लॉक्ड मी। नहीं, उसकी सीरियसनेस यहाँ होनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो उसको वो कामयार की तकलीफ से मैच नहीं कर रही है, इसका गिल्ट वहाँ मुझे लगा कि डायरेक्टर नहीं इस्टेब्लिश कर सका। देन व्हेन कामरान कम्स आउट ऑफ द हाउस, व्हाट अ शॉट, इतना खूबसूरत। हानिया को वो शॉट याद रखने वाला है। अच्छा, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा ये सही है, अब ये वो सब कुछ करेगी जो वो उसके लिए करता था बनाने के लिए।
और मैं दिख रही हूँ, अरे बड़ा प्यारा टच आया है। करीब गया तो ये तो वो थी ही नहीं। तो मेरा पहला अंदाज़ा गलत हुआ। दूसरा मेरा अंदाज़ा ये था कि इस गाड़ी को याद करेगा, इसके लिए ख़रीदी थी, इसको आग लगाएगा टू शो अस दैट ही इज़ द बैड बॉय अगेन। कितना इम्पैक्ट होता। वो ज़रूरी था उसका वहाँ गाड़ी को आग लगाना, क्यों नहीं लगाई? काम यार बचत कर रहे हो तुम। ये दो बड़ी इम्पैक्ट वाली चीज़ें थी जहाँ डायरेक्टर ने मिस किया इस पॉइंट को। आई डोंट नो व्हाट ही इज थिंकिंग, कोई होगा प्लान, लेकिन ये इतना भी दो साइको तो नहीं दिखाना था ना कि नहीं, गाड़ी साइको नहीं। अभी वो वापस वैसे आयरा ने बोला ना, जो पहले था उससे ज़्यादा बुरा हो गया। ये आप हमें कैसे दिखाते अगर वो इस गाड़ी को आग लगाता? यस, वो सिंबॉलिक होता कि बच्चा गया फिर वापस पहले जैसा हो गया, उससे भी बुरा। सो यस, दैट कार शुड हैव बीन बर्न्ड देयर, मेरा ख्याल है। फिर वीडियो गर्ल की वीडियो अपॉलॉजी डिड नॉट मेक सेंस। तो उससे पहले भी चलो ठीक है, लेकिन वीडियो अपॉलॉजी जब वो कह रही कि मैं केस नहीं करना चाहती, वो अपॉलॉजी कोई मुझे समझ नहीं आई कि उसने कैसे बना दी। चलो शायद वो भी, और जिस तरह से बनाई, और दुबई जा रही है सारा, मुझे लगा कि वो ट्रैक बड़ा लाइट हो गया है। फिर जब वो उसके रूम में खबर क्या लाइन देखो ना कैसी है कि अब मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ, तो मैं आइडिया भी नहीं है क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, क्या होने वाला है। मैं गाड़ी में बिठाऊंगा, तुम गाड़ी से चले जाओगे। वो एक पुट ऑफ, एकदम एंटी क्लाइमैक्स। फिर जो प्यारी बात, अब आया है उसके घर, क्या कहने, कुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन, लेकिन जो लाइन उसमें सिर्फ अच्छी मुझे एक लगी, क्यों आया नहीं पता। वो सीन मुझे लगा बड़ा कमज़ोर लिखा है, जहाँ यारा के घर गया है, बाप बाहर आया है, हाँ भाई बताओ ना, हाँ क्या चाहते हो भाई, हाँ ये बाप इस दफ़ा इन एपिसोड्स में ये था, हाँ तो इसकी फैमिली का लग रहा है हिट ही नहीं किया कि कितना बुरा किया है, उस लड़के के साथ बुरा हुआ है। एंड दैट हम प्रॉपर अपोलोजाइज करें और वापस कुछ हो। फैमिली वो लाइट ले रही है इस बात को। अच्छा फैमिली हाँ, बेटी वो कहता है बेटी को, क्या तुम ये कहती हो तो हम जाते हैं, हम जाके देखते हैं हाँ कि हम बात कर, मैं उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन उसने कहा जी, बड़ी अच्छी वहाँ बात थी कि पहले हम भी नहीं माफ़ करना चाहते थे, हमने किया, इसको भी करना चाहिए, अब ये लेके आगे चलो ना। इस सीन में ज़ीरो हो गया, इस सीन में ना उधर रिश्ता ऐसा ख़त्म होगी। बात कैसे ख़त्म हो गई? यहाँ फैमिली को उन्होंने ज़्यादती की है, थोड़ा सा बोलना चाहिए था, उस बच्चे के साथ हुआ है। ये जो था ना, हाँ अब रिश्ता ख़त्म हो गया, अब क्यों आए हो, वो मुझे बाप का यहाँ, मुझे बाप नहीं अच्छा लगा। यहाँ बाप को कोई काम यार की तकलीफ़ नहीं, और बाप उसने इतना अच्छा बोला कि अब आप क्या सुनोगे, आपके साथ थोड़ी हुआ है। और ना बात सुनी जाती है ना कही जाती है, बस जो देख लिया उस पर यकीन कर लिया। इधर बाप का नाम, आई वॉन्टेड बेटर लाइन्स, स्मार्टर स्क्रिप्ट हियर, जिसमें हम फील करते हैं। तो सवाए कामयार किए, ना उस लड़की का कोई गिल्ट नज़र आ रहा है, ना आयरा की फैमिली में कोई तकलीफ़ शर्मिंदगी नज़र आ रही है, और आयरा भी बहुत नॉर्मल सी हो गई है। एंड हाँ, जहाँ मैं नंबर्स दूंगी डायरेक्टर को फॉर शूटिंग द पेन सीक्वेंस, पूरा जहाँ गाना में टूट गई, बहुत प्यारा शूट हुआ है, पूरे OST वाली मेहनत है उसमें, बहुत शॉट्स थे, कुछ पहले के, कुछ पास्ट एंड कुछ प्रेजेंट। सो लॉट ऑफ एफर्ट, क्रेडिट देना चाहिए। लेजी डायरेक्शन नहीं है कि यार इधर उधर से काट के, नॉर्मली ड्रामों में क्या करते हैं, इस एपिसोड से सबको काट के निकाल देते, चार्ट बनाते हैं, हम देख लेते हैं। नहीं, स्पेशल काम हुआ है। मुझे ऊपर से शॉट आया, बिलाल बैठा हुआ है, जिसको दिखाया ना, जैसे ही गाना शुरू होता है ना, मैं टूट गई, टू गुड, और पीछे से, और लास्ट में द वे द एक्सीडेंट वॉज शॉट, द इम्पैक्ट वॉज रियल, क्योंकि हम यहाँ मार खाते हैं हमेशा, टक्करों में, अच्छे लगे हुए थे, टक्करों में हम मार खाते हैं भाई, मैंने देखा है। और मैं उसी पे नजर थी, देखते हैं क्या करेगा। इम्पैक्ट वॉज गुड, वेरी वेरी गुड। तो आई रियली अप्रिशिएट डायरेक्टर ने जो ये 2 गाने इसमें डाले हैं, बड़े ज़रूरी, एक नया ट्रेंड सेट हुआ। और जो शीशे लगाए हैं बॉडी के ऊपर, हाँ लगा ना, शीशे टूटे हैं ना उसमें, शीशे वो कोई उसके पूरे यहाँ पे लगे हुए थे, उस शॉट थे पूरे कि उसके शीशे निकाल रहे हैं डॉक्टर। अदरवाइज तो दिखाते हैं कि एक पट्टी बंदी भी होती है, यहाँ पे खून का निशान होता है, आप एक्सीडेंट किसी भी तरह का हो, Do you know आप- who's done that? हाँ This बता दो। special makeup. है ना। Do you know who's done it? Who? It's someone from within the cast. Guess who? अर्जुमन No. फारिया वर्दा, पापा। हानिया की जो फ्रेंड का कैरेक्टर कर रही है, हाँ, she's a special effects. no way, गुड्डू, गुड्डू, self trained, no self taught. way. उसने वो कांच, तो खून, वो किया, स्टिक किया. brilliant. I was so impressed. that was so good, that was the वो Brilliant, इतनी डिटेल yeah. आपको हॉलीवुड मूवीज में मिलती है कि आपके बिल्कुल। शीशे निकाल रहे हैं हाँ। उसकी बॉडी में से। Yes. तो देखिए ना, इसका जो कमाल है ना, आप जब वाह। नंबर देने पे आते हो, आप काम देखते हो आप डायरेक्टर का कि उसने कितना मेहनत की है।